हेलो। हाँ, मेरा सवाल सबसे पहले डायरेक्टर से है, प्रशांत जी। ये जो फिल्म है, ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है। लेकिन इसमें एक कहानी है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में, तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है। इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे। तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो, ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी। इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आई। तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? मैं फर्स्टली आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ मास मूवी फर्स्ट. I don't try to make it class. If there is class in that, then that is the design of the story itself. Okay, thank you. Emotion is universal. Yeah, emotion है। और एक आपसे है सवाल यश, ये जो फिल्म है, ये आप पहले भी, इसके पहले भी आपने काफ़ी मार धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं, और जिस तरह से आपका है, तो वो जैसे एक स्पार्टकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं। तो इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज़ ये ना, नमस्ते सबको। पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं, क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है। सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है। जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है। जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट डू यू से, हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे। एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड, you know, it is not something where you feel awkward. Or I always do films where I feel I can watch it with my family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses, सीटी बजा के, ताली बजा के, नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है। और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him. The way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग। सब बोलते होगे ना, शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वॉज सो डिमांडिंग. And I think he set an example. That is something which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. Okay. प्रशांत here सामने, प्रशांत आपके सामने यहाँ पे, मधु BBC हिंदी से यहाँ पे। हाय। ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विज़न की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विज़न रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है। वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए, और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है, वो साफ दिखता है। इस विज़न के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे।
Yeah, this vision was made before we started chapter 1. Chapter 1, first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us. When you talk about the scale, it was always meant to be like that. There was no separate planning for just for chapter 2. ಹಲೋ ದೀಪಾ ಮಾತಾಡೋದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. KGFದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KGF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ KGF ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ KGF 2 ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. मेरा सवाल संजय सर से है. सर, अगर मैं बात करूँ आपके लुक की या डायलॉग की, तो अग्निपथ एक ऐसी फिल्म है जहाँ आपका लुक और डायलॉग सब काफ़ी ज़्यादा पसंद गया था. और जब हम ट्रेलर देखते हैं तो फिर एक बार आपका जो लुक है वो फैबुलस है और डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेस्ट पार्ट आपके लिए इस फिल्म के अंदर क्या है? बेस्ट पार्ट ये फिल्म में इसकी कहानी है, इसका इमोशन है, और मेरे को स्टार्स हैं, यश है, श्रीनिधि, रवीना जी, और सबसे बड़ा जो हीरो है वो प्रशांत है, जिसने इसके बारे में सोचा. यश सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि RRR ने एक ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी सेट कर दिया है ब्लॉकबस्टर हिट करके. कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील कर रहे हैं अब, क्योंकि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट है और KGF से लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ KGF 2 ही तोड़ सकती है. तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट लुक एट इट एज अ pressure, it's a pleasure, सबको entertain करना. So more number of people, if they like it, that is where we concentrate. Of course numbers will come. What I believe is, once the movie is released and if that works, if they like it, then they will promote the movie more than me. So then it is left to them how many people will reach it. So it's all this thing in initial stage pay. But yes, of course we are expecting a huge number. I never think like we have to break this record or that record. I'll only think about the potential of the industry or potential of what we have done. And record बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, रिकॉर्ड तोड़ने का सोचता ही नहीं मैं. नया रिकॉर्ड बनाना है, मतलब everybody should do that. Whoever comes after us also, they should pass that thing and set a new benchmark so we can aim at bigger things. That's how I look at things. Thank you. Yash. Hello. Yeah. Hello. Yash, Srinidhi, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? Thank you. Welcome. So my question is to you, Yash. So as we are seeing many pan-Indian movies are coming, जो साउथ स्टार्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, काफ़ी एक्सेप्टेंस और प्यार मिल रहा है. So can we expect in future that you would like to collaborate with some Bollywood director? I mean Hindi Yeah, director. Okay. Yeah, why not? See, I always believe it is director's vision. And as an actor, you are only as good as your movie and as good as your director can imagine you. So today, if you see this Rocky or this KGF, it is Prashant's imagination, and he has started that thing, and he loves his heroes so much, so he presents us like that. So if there is any director who can present me the way audience want to see me or my fans want to see me, why not? I don't have a difference between the director from Hindi or Tamil or Telugu. It's just that
they have to do a movie keeping everybody in mind. If they can do it, why not? मेरा सवाल प्रशांत सर आपसे है. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो रॉकिंग स्टार यशराज साहब हैं, आप खुद मौजूद हैं, रवीना मैम मौजूद हैं, संजय सर मौजूद हैं, और बहुत दिग्गज कलाकार आपके साथ हैं, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. किस बिना पे आपने, जब रवीना सिर्फ एक लफ्ज़ कहती है कि घुस के मारेंगे तो थिएटर में आग लग जाती है. आई होप एवरीवन इज एग्री इन द ऑडियो सिटिंग अलॉन्ग विथ मी. किस बिना पे कास्टिंग करी, और क्या हमेशा से जहन में संजय सर और रवीना मैम थे? From, I think when we started writing the script, we had written down Sanjay sir's name for when we started penning for chapter 2. We wanted somebody who was very powerful for the role of the Prime Minister, and I wanted somebody who was proper Hindi speaking and somebody who was mass, and we found the best mass Prime Minister that you will probably get to see on screen. Ravina, what was your reaction the moment they asked you to be on board and to play this character? Hello. Well, I think मैं जब प्रशांत से मिली KGF 1 ख़त्म ही हो रही थी उस समय, और ये उस KGF 1 के दौरान एक कंटिन्यूटी था जो KGF 2 में जाता था. तो KGF 1 के बारे में मैं इतना सुन चुकी थी ऑलरेडी सबसे, चाहे वो रितेश हो, फरहान हो या अनिल हो, उनसे इतना सुन चुकी थी कि मेरी एक होता है ना, एक गुंजाइश ही नहीं होती कि नो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस. इट हैड टू बी दैट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी. एंड ऑब्वियसली KGF 2 में देखेंगे आप कि प्रशांत के साथ काम करना, आई थिंक यू नो इट इज़ जस्ट हर एक आर्टिस्ट को जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू आई थिंक फॉर एनी एक्टर टू वर्क विद अ टीम लाइक दिस एंड विद प्रशांत ऑफ कोर्स. Hello, Prashant sir, on your left. Yeah. So my question is, there are two driving forces in the movie, Adhira and Rocky. Both are exceptional, both are so powerful. So how did you manage these forces in the story to anchor the story? You need one big conflict, and I don't think it is just Adhira and Rocky. The conflict is multi-layered. There's a conflict within himself, within Rocky itself. That is something that I want all of you to explore when you come to see this. Adhira represents that big conflict for everybody. You know, that big, those big moments that you want to see in cinema. And there is a conflict with the Prime Minister also. There are a lot of people who bring in conflict. So basically we are talking about an empire. And you know, fighting for an empire is not easy. If there are only 2-3 people who want that empire is not worth it. So we have worthy adversaries as we go along in the movie, and I'd love for all of you to watch it. And I think I've waited a long time. Can you hear me, Ravina? I'm here. Yeah, of course, yes, loud and clear. I'm Siraj Sayyed, your very old fan. How are you, Siraj ji? So nice finally to meet you face to face. Yes, I had predicted a long time ago. मैंने कहा था कि आप हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत औरतों में से हैं और एक दिन बड़ी फिल्म स्टार बनेंगी. Thank you जी. और बहुत पहले बोला था ये. लेकिन आपने मेरी बात की मुखालिफत करते हुए कहा था कि मैं तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ. जी वो सही है. और इसलिए चांस मिलता है तो दमदार डायलॉग बोल देती हूँ पीछे. तो दो बातें पूछनी थी. एक तो ये कि इतना लंबा अरसा हो गया, कितना लंबा अरसा हो गया वो मैं नहीं बताऊंगा. आपने अपने आप को इतनी अच्छी तरह मेंटेन कैसे किया हुआ है? इतनी उम्र को कैसे धोखा दिया आपने? सर रात में फ्रिज में सोती हूँ. सुपर कूल. और दूसरे ये कि असल ज़िंदगी में तो आप पुलिस ऑफिसर नहीं बनी, लेकिन पर्दे पर पुलिस ऑफिसर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक के रोल्स आपने किए. तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे या सिनेमा में ही रहना चाहेंगे? सर बस 1-2 को धोने का चांस मिल जाए, फिर उसके बाद वापस फिल्म्स कर लूँगी. शुक्रिया.
Thank you, sir. Thank you, Siraj ji. We'll just take two more questions. एक अनिल थडानी मेरा जी से मेरा सवाल I'll come. संजय सर आपसे और रवीना मैम आपसे है। अब जिस तरह से इंडस्ट्री बदल रही है और एक दौर हुआ करता था कि भाई 25 हफ्ते फिल्म चल गई, सिल्वर जुबली हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, हफ्तों में चला करती थी फिल्म। अब 3 दिन में पता चल जाता है फिल्म की क्या कंडीशन होगी, कहाँ फिल्म होगी। आपने वो 90s का वो दौर देखा है और अब जिस तरह से एक फिल्म 700 और 800 करोड़ कमा रही है, अलग दुनिया में सब कुछ हो रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये जिस तरह से जो बदलाव हुआ है, सोशल मीडिया देख लीजिए आप, हर तरह से। सर संजू बाबा आपसे शुरुआत करूंगा, फिर मैं चाहूंगा रवीना जी भी कुछ कहें इस पे। मैं चाहूँगा रवीना जी शुरू करें और मुझे भी लगा था मैं कम बोलता हूँ। रवीना, if you can throw some light on that. What's your take on that? You have seen both the faces. मैं समझती हूँ कि आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ओनली ग्रोन एंड खुशी है जैसे यश हर बार कहते हैं कि अब हम पैन इंडिया हो गए, हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्यूज़ होके इंटीग्रेटेड होके एक इंडस्ट्री बनती जा रही है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो वो एक बहुत मज़ेदार बात है। पहले तो हम जाते थे बॉम्बे से करने फिल्म साउथ में, चाहे वो तमिल हो या मलयालम हो या तेलुगु हो, लेकिन अब एक जैसे एक लिटरली साथ जुड़ गया है और वो बहुत ही मज़ेदार बात है। उसके अलावा जिस तरीके से नंबर्स अब बढ़ गए हैं, आई थिंक वन हैज़ टू इवॉल्व विद द टाइम्स एंड मैं ज़रूर ये कहूँगी दैट आई एम वेरी लकी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम स्टिल रेलिवेंट कि मैंने वो फेज़ भी देखा और ये फेज़ भी देख रही हूँ और खुशी की ही बात है। एंड मे आवर इंडस्ट्री ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर ऑलवेज। Thank you so much. We'll just take 2 last questions. हाँ, एक वहाँ से और एक यहाँ। अनिल थडानी जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। अनिल सर, अनिल जी हाय, इधर इस फिल्म के साथ ही जर्सी भी रिलीज हो रही है, तो थिएटर्स को लेके और जो वो है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? Sorry, I didn't understand. जी, इस डेट को जर्सी भी रिलीज हो रही है, तो थिएटर्स को और जो टाइमिंग्स हैं उनको लेकर कहीं कुछ दिक्कत आई? No, I don't think so. 2 पिक्चरें हमेशा बड़े डेट पे आती है and both survive. ईद पे भी 2 आ रही है, दिवाली पे 2 आती है, so it's all hand in glove. Okay. All right. One last question we're taking and then we have to wrap up. Yes, please. Hi. Hi. कहाँ है? Hi, Preeti here. पूछे. Okay. Second last. So, hi everyone. Trailer is amazing. Preeti here from First India Filmy. जानना चाहूँगी कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, जिस तरह से KGF एक मास मूवी है, सो KGF 2 को लेकर कितना एक्सपेक्टेशन होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर? प्लीज़ 1 by 1. संजय सर। हेलो। सॉरी, इन्होंने सुना ही नहीं है, वापस बोल दीजिए एक बारी। फिर बोलेंगे प्लीज। या सो क्या उम्मीदें हैं बॉक्स ऑफिस से? कितना एक्सपेक्टेशन होगी? उनकी आपसे पूछ रही हैं कि क्या उम्मीदें हैं बॉक्स ऑफिस को लेकर। अभी से एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, लोग इतना ज्यादा क्रेज है, इतना ज्यादा बज है, इतना पॉजिटिव बज है, कमाई हुई थी। हाँ, सो KGF 2 को लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी बॉक्स ऑफिस को लेकर? हाँ, प्रीति बोल दिया मैंने, बता रहे हैं हम। मैंने जब प्रशांत और यश मेरे पास आए थे, उसी टाइम मैंने बोला था कि ये तूफान होगा और आग लगेगी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार देखकर मुझे यही लगता है कि जो मैंने सोचा था सही होगा। ओके, रवीना मैम जी। हेलो. Hi, this is Khushbu from Pink Villa. My question is to Prashant sir. With KGF, another movie that's creating enough buzz is Salar. Will audience be surprised or get an glimpse of Salar attached at the end of KGF 2 anywhere? You should ask the producer that. I am not aware of that situation at all. Thank you so much. Last question. And we are wrapping it up. अरे एक last question. जल्दी shoot. Hi, this is Ravi Gupta here from Filmy Fever. जी. Karthik sir, Prashant sir, Srinidhi, Yash sir, on behalf of entire media and Ravina ma'am and Sanjay Dutt sir, निಮಗೆ कन्नड़ में बोलना चाहूँगा, निಮಗೆ मुंबईಗೆ स्वागत. थैंक यू रवि. Thank you. मुंबईमध्ये आपला स्वागत आहे. ओके, अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड.
यस सर, यस सर। Tell me, केजीएफ Ravi, फ्रेंचाइज में सर आप मुंबई पर राज करते हैं, फिर इंटायर वर्ल्ड आपका टेरिटरी बन जाता है। रियल लाइफ में भी केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पूरा वर्ल्ड जो है आपकी टेरिटरी बनने वाला है। लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, जो ट्रांजिशन हुआ इस ट्रांजिशन को लेकर क्या कहेंगे? फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू एंड लॉट ऑफ यूट्यूबर्स और वैसे लोग बहुत सारे प्रमोशन किए केजीएफ चैप्टर 1 में। आई सॉ देयर वाज वन गाय कॉल्ड बॉलीवुड क्रेजीज, उनका भी यू हियर, थैंक यू मैन। when we came to Bombay or when we came here, not many people knew about us, but I think Ravi and Surya, I remember your name, yeah, because it was very sweet. जिस तरीके से ने आप लोगों ने हमारा फिल्म को तब प्रमोट किया ना, and I would want to remember you guys like this lot of YouTubers in every state, every language. I don't know for what reason they all supported us with open arms, and आपके दिल में if I can have my territory, that is my territory. Thank you. Thank you so much, sir. That's And one more question. एक मिनट. The fans are waiting, guys. एक The और fans सवाल. are waiting, sir. एक सवाल. पूछिए. प्रशांत सर. My question to you. You made this movie as a Kannada movie, but now this is a pride of Indian cinema. And now, what do you see? How do you see the future of Indian cinema? If you throw some light. This happened by accident and you're asking me. I'm not qualified to tell you that. There are a lot of people who are going to try this. They're going to make this much better. They're going to blur these boundaries. And I'm going to be, I hope I'll contribute to that. Thank you very much. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys.